बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ यासर और आज की फोटोशॉप की इस क्लास के अंदर हमने कस्टम शेप्स के बारे में बात करनी है। वो शेप्स जो कि फोटोशॉप के अंदर ही मौजूद होती हैं और हम इनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेक्टर शेप्स होती हैं और ये बहुत ही आपको अच्छा एक रिजल्ट भी देती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी टूल्स में वक्तन वक्तन साथ साथ आपको डिस्कस करता रहूंगा। जो जरूरी टूल है वो पहले हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम शेप्स ये देखें, यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट टूल के नीचे शेप्स मौजूद हैं। अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करके रखते हैं, ठीक है, एक बार क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है और साथ ही साथ ऊपर इसकी प्रॉपर्टी बार में प्रॉपर्टीज आ जाती हैं सारी शेप्स की। अगर आप इसको क्लिक करके रखें लेफ्ट क्लिक थोड़ी देर के लिए तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आपको देखने में मिलती हैं। शॉर्टकट्स आपका यू है और रेक्टेंगल शेप है, राउंडेड रेक्टेंगल है। इसको ड्रॉ करते हैं। देखें जैसे ही मैं रेक्टेंगल शेप लूंगा देन मेरा माउस एक इस तरह से प्लस का साइन देगा। आपने जस्ट यहाँ क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है तो ये आपकी एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, नाउ अगेन हम यहाँ पे दूसरी शेप देखें, राउंडेड रेक्टेंगल। तो इसके किनारे जो है वो आपको राउंड नजर आएंगे, इसी वजह से इसको राउंडेड रेक्टेंगल बोला जाता है। यू कैन सी इसके किनारे जो है वो राउंड है। ओके, तो नेक्स्ट शेप हमारे पास यहाँ पर आती है। अभी हम इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। सर्कल, सर्कल को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखिए अगर मैं वैसे रफली ड्रॉ करूं तो ये मेरा गोल भी ड्रॉ कर सकता है, थोड़ा सा बेजवी शक्ल में ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, ऐसे भी। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट सर्कल को ड्रॉ करना चाहते हैं फुल गोलाई में तो आप शिफ्ट का बटन दबा लें। देन आप देखेंगे कि जो आपका सर्कल है वो बिल्कुल गोलाई में ड्रॉ होगा, साथ विड्थ एंड हाइट आपको शो कर रहा है एरो के साथ। ठीक है, यहां मैंने क्लिक किया देन मेरा ये शेप है वो बन गया। एक और चीज नोट करें, अगर तो मैं बैकग्राउंड लेयर पे था, जैसे मैंने शेप्स इंसर्ट करना स्टार्ट किया तो खुद ब खुद इनकी एक लेयर बनती जा रही है। ठीक है, तो आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। लेयर्स का टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो जरूर देख लें, जिसमें लेयर्स की सारी डिटेल है। तकरीबन 40 मिनट का वो लेक्चर है और मैंने सब कुछ उसमें कवर करने की कोशिश की है। और आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करके उसको मूव टूल से जब मूव करना होगा तो ये मूव टूल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, देन आप अपनी शेप को मूव कर पाएंगे। अच्छा, ये मैं डिलीट करता हूँ, जस्ट डिलीट बटन दबा दें शेप को सिलेक्ट करके। मैं अगेन रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ पे मैं अगर वैसे रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ तो आप देखें इसके साथ इसकी विड्थ भी शो कर रहा है और हाइट भी। अगर आप शिफ्ट दबा लेंगे तो क्या होगा, जस्ट एक स्क्वायर आप ड्रॉ कर पाएंगे, आप रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। स्क्वायर मींस वो शेप जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, लंबाई भी चौड़ाई भी। ठीक है, यानी ऊंचाई और लंबाई, तो आप स्क्वायर शेप में ड्रॉ कर पाएंगे इसको इस तरह से। अभी यहाँ पे जो मेरा फोरग्राउंड में कलर है वो इसके अंदर फिल है। बाद में हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है, देखें शेप को अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर नहीं आएंगी। यहाँ मैंने शेप सिलेक्ट की है मूव टूल से, तो इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर नहीं आएंगी। जब आपने इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है तो आपको शेप टूल जो है उसको सिलेक्ट करना होगा, तब आपके ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं वो आ जाएंगी। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, हमारे पास पॉलीगॉन है। अगर हम पॉलीगॉन टूल लेते हैं, इसमें एक नई चीज यहाँ पर आएगी, साइड्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स 5 लिखा हुआ है। अगर आप 5 साइड वाली पेंटागन होती है, अगर 6 साइडेड हो तो हेक्सागन, 7 हो तो हेप्टागन, इस तरह इसके नेम होते हैं। ठीक है, जो सेवल जिन्होंने किया वो जानते हैं। अगर मुझे इसको 5 साइडेड ड्रॉ करना है तो मैं जस्ट ऐसे ड्रॉ करूंगा। आप देखें मेरी 5 साइडेड पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ हो गई है। लेकिन अगर मुझे इसकी साइड को यहाँ से चेंज करना है, लाइक 3 कर दे, तो अब जो मैं ड्रॉ करूंगा वो मेरे पास एक ट्रायंगल ड्रॉ होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आप ट्रायंगल ड्रॉ हो रही है 3 साइडेड। अगर आप यहाँ पे 8 साइडेड करते हैं तो ऑक्टागन ड्रॉ होगा, यानी जिसकी 8 साइडें होंगी। आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 साइड्स हैं, तो ये ऑक्टागन कहलाती है। बाकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो ये पॉलीगॉन थी कि जिसकी आप साइड्स डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है लाइन शेप, लाइन टूल। लाइन टूल को आप सिलेक्ट करते हैं, जस्ट अ सिंपल लाइन, ऐसे आप ड्रैग करके इसको क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा लेते हैं देन आप देखेंगे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करके देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप टेबल वगैरह भी इससे बना सकते हैं अपनी मर्जी से, कस्टम टेबल। तो ये हमारे पास लाइन टूल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेप्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद मैं आपको एंड वाली शेप के बारे में बताता हूं। जो भी शेप हम लेते हैं यहाँ से हमारे पास ऊपर प्रॉपर्टी बार आ जाती है। अब मैं यहाँ से पहले तो एक बार सारी शेप्स को यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं ऐसे सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देता हूँ।
ठीक है जी, हम एक शेप रखते हैं, जस्ट एक शेप मैं ले लेता हूँ, रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, जस्ट मैंने ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। आप देखें जब मूव टूल लेंगे तो आप इसके साइड्स पर कंट्रोलर पॉइंट देखेंगे, देन आप इसको यहाँ से रिसाइज कर पाएंगे। ठीक है, अगर शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये इक्वल प्रोपोर्शनल यानी विड्थ एंड हाइट में छोटा बड़ा हो सकता है, स्केल हो सकता है। ठीक है जी, उसके बाद एंटर जरूर किया करें जब भी आप एक बार इसको स्केल करते हैं। देन अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज लेके आना है। तो मैंने आपसे कहा था कोई भी शेप है, आप शेप टूल पर यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तब आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। तो बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर हमें नजर आ रहा है शेप। देखिए जब मैं यहाँ से कोई शेप लेता हूँ लाइक सर्कल, तो मैंने ड्रॉ किया, एक शेप ड्रॉ कर रहा है, मैंने अंडू किया। अगर यहाँ से मैं इसको कर दूं पाथ, ये मैंने अभी पाथ सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो एक पाथ ड्रॉ करेगा, यानी एक जस्ट आउटलाइन ड्रॉ करके मुझे देगा, उसके अंदर फिलिंग नहीं होगी। हाँ, अगर आपने इसको फिलिंग में शेप में कन्वर्ट करना है देन यहाँ पर ऊपर प्रॉपर्टी में ही शेप लिखा हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड आपका जो पाथ है वो शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अंडू करते हैं कंट्रोल अल्ट और जेड से। अब देखें मैं एक और शेप यहाँ पे, जैसे पॉलीगॉन है, मुझे सिर्फ इसका पाथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे शेप की बजाय पाथ रखूंगा, देन आपके पास जस्ट पाथ ड्रॉ होगा। ये तो आपको समझ आ गया। उसके बाद एक ऑप्शन होता है पिक्सल। पिक्सल असल में जो है रिजल्ट खराब करता है, इसको भी आप छोड़ दें। ठीक है, आप शेप पे रखें और आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फिल का। इसमें काफी सारी चीजें हैं। फिल से मुराद है कि शेप की जो फिलिंग है उससे रिलेटेड सारी चीजें इसके अंदर हैं। जैसे ही हम ये छोटा सा जो एरो बना हुआ है फिल के ऊपर, और यहाँ आप इस कलर को क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास फिल का एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है। सबसे पहले जो इसमें चीज है यहाँ पर देखें, वो है नो फिल यानी नो कलर। यानी अगर आप अपने माउस को थोड़ी देर के लिए जिस टूल के ऊपर रखेंगे उसके बारे में नीचे इंफॉर्मेशन दे देगा आपको। जैसे मैं इसको क्लिक करूं आप देख सकते हैं जो मेरी शेप है उसके अंदर नो कलर हो चुका है, यानी आप शेप को पाथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस कमांड से। अगर आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कलर, ये वाला सिलेक्ट करते हैं, ये ब्लैक वाला, तो इसमें कोई सा कलर यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। ये पिकर आपके पास आ चुका है और यहाँ से जैसे मैं जिस कलर के अंदर भी मैं क्लिक करूंगा यू कैन फिल दैट कलर ऑन योर शेप इन योर शेप। ओके, ये देखिए। ठीक है जी, नो कलर से कलर नहीं रहेगा, कलर में रखेंगे तो जो सा कलर आप सेलेक्ट करेंगे वही कलर आपकी शेप के अंदर फिल हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट, कलर के साथ ही एक और ऑप्शन हमें मिल जाता है जो कि ग्रेडियंट। ग्रेडियंट असल में दो या दो से ज्यादा कलर्स का मजमुआ होता है, मिक्सर होता है। इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन पूरी क्लास इस पे रखी जाएगी। लेकिन अभी के लिए आप इसका बेसिक समझे कि ग्रेडियंट क्या है। जैसे ही ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे अब देखें इसमें दो या दो से ज्यादा कलर्स को मिक्स कर सकते हैं। जैसे ये दो कलर्स हैं, फिर ये कलर्स हैं, ठीक है, इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है या ये कलरफुल है, ये वाले तीन चार कलर आप मिक्स हो रहे हैं। तो ये बने बनाए ग्रेडियंट हैं। हम अपनी मर्जी से ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो ग्रेडियंट वाली क्लास में देखेंगे। अभी यहाँ कुछ ग्रेडियंट्स के नीचे सेटिंग्स हैं। जैसे मैं ये कलर सिलेक्ट करता हूँ या फिर दो कलर्स कोई से ये वाले सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो नीचे देखें मेरे पास ये कलर स्टॉप आ रहा होता है। ये वाले कलर स्टॉप कहलाते हैं। इनसे हम कलर्स को मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं इस वाले कलर को थोड़ा आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। आप शेप में क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा कलर है वो किस तरह से मूव फॉरवर्ड एंड मूव बैक हो रहा है। अच्छा, अब मुझे अगर इसमें और कलर्स ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे मजीद स्टॉप्स ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे करना ये होगा कि आप अल्ट का बटन दबा के रखें, जैसे हम लेयर्स की कॉपी करते थे। लाइक आपने अल्ट का बटन दबा के रखना है और इसको क्लिक करके रखें और ड्रैग कर लें, तो आप देखेंगे कि इसकी एक कॉपी जो है वो बन जाएगी। नाउ इस जो ये मैंने कॉपी बनाई है इसके अंदर मुझे कोई और कलर चाहिए। ठीक है, तो आप जस्ट ये करेंगे, इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दें तो सी आपके पास कलर पिकर ओपन हो जाता है। अब यहाँ से रेड कलर फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करते हैं तो पीछे रेड फिल हो जाएगा। ओके करते हैं तो रेड फिल डन। अच्छा, एक और मुझे ऐड करना है तो मैं इसी को अल्ट दबाकर यहाँ से इसकी कॉपी कर लूंगा और इस पर डबल क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं सयान कलर, ब्लू कलर, कोई भी कलर इसके अंदर मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और फिर इन कलर्स को आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे करना है आपने। अच्छा, ये तो आपने देखा। अगर आपको एक और स्टॉप ऐड करते हैं, ये देखिए मैंने एक और स्टॉप ऐड किया बीच में, इसको डबल क्लिक किया और यहां से लाइक ग्रीन कलर को पिक कर। ठीक है जी,
अब मैं थोड़ा सा ग्रीन को सेंटर में अगर करूं ऐसे, अब अगर मुझे इसको रिमूव करना है ग्रीन कलर को या किसी भी कलर को या किसी भी स्टॉप को इनमें से रिमूव करना है, तो जस्ट ये करना है, आपने माउस का जो लेफ्ट बटन है उससे दबा के रखना है, ठीक है, यहां क्लिक करके रखना है और नीचे कर लेना है और छोड़ देना है, वो आपका डिलीट हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, आप जस्ट ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ के रखेंगे, नीचे करके छोड़ देंगे, वो डिलीट हो जाएगा। अब मैं अंडू करता हूं, अभी अंडू मैंने किया तो मेरा सारा पीछे चला गया। वेल कोई नहीं, यहां से फिल पे जाते हैं, अगेन ग्रेडियंट में थे हम, एंड यहाँ से ग्रेडियंट में कोई सा ग्रेडियंट लेते हैं, यहाँ पे मैं एक और ऐड करता हूँ अल्ट दबा के और इस पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से कलर फिल करते हैं, ग्रीन कर लिया मैंने। अभी मेरे पास 4 स्टॉप्स हैं, ये देख सकते हैं 4 स्टॉप्स हैं, ठीक है, 2 ग्रीन वाले हैं, लिहाजा एक को मैं चेंज करता हूँ, इसमें ये वाला कलर ले लेते हैं, या ये भी नहीं, ये ऑलरेडी मौजूद है, ब्लू वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है जी, अभी 4 स्टॉप्स हैं, मैंने आपको स्टॉप्स बनाने का और डिलीट करने का तरीका बता दिया है। क्लिक करके रखें, नीचे करके छोड़ दें जस्ट। उसके बाद नीचे है लीनियर का एक ऑप्शन, यहां से अगर आप लीनियर का मतलब होता है कि कलर्स जो है हमारे सीधी लाइन में शो करेगा, ऐसे जैसे कर रहे हैं। फिल पे गए, ग्रेडियंट पे गए, और अगर आप लीनियर में जाकर रेडियल यहां से सिलेक्ट करते हैं, देन आप देखें कि वो सर्कुलर शेप में आपको कलर्स को शो करेगा। अगर आप रेडियल की बजाय एंगल करते हैं तो किसी एंगल पर आपको शो करेगा। लाइक आप एंगल चेंज भी यहां से कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये छोटा सा पॉइंटर है, आप इससे पकड़ के एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एंगल 35 टाइप कर सकते हैं, 45, 75, जो एंगल आप यहाँ पे टाइप करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे रिफ्लेक्टेड है, अगर आप ये करते हैं तो कुछ इस तरह से कलर्स शो करेगा। उसके बाद है डायमंड शेप, अगर आप डायमंड शेप करते हैं तो आपको डायमंड शेप में कलर्स शो करेगा। फिर आप वही सेटिंग के कंट्रोलर को पकड़ के, आप जैसे ब्लू कलर को फैलाना है तो आप ऐसे फैला सकते हैं ऊपर की तरफ, ग्रीन को इधर करना है नीचे कर सकते हैं, इसको इधर करना है इधर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आप पे डिपेंड करती है सारी सेटिंग्स। मैं इसको रेडियल में कर रहा हूँ, यहाँ से आप यहाँ भी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा 2 स्टॉप्स हमारे ऊपर भी बने हुए हैं और इनके ओपेसिटी भी यहाँ से हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये देखें कलर्स की, ये ओपेसिटी इसकी जो है वो कम ज्यादा की जा सकती है, ठीक है जी। इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसकी भी कर सकते हैं, लाइक इस तरह से, ठीक है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है हमारे पास स्केल का। अगर आप इन कलर्स को साइज बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्केल पे जाएंगे, देन यहाँ से इसको दे देंगे, जितना छोटा करना है छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं, ये आप यूज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है अलाइन विद लेयर। अगर आप ये नहीं रखते तो ये मतलब आपका थोड़ा सा फैल फूल जाएगा कलर, लेकिन अलाइन विद लेयर रखा करें ताकि आपकी जो लेयर है उसके साथ साथ कलर्स आपके अलाइन रहें, ठीक है। इसको चेक लगा रहने दिया करें। तो ये तो था सारा हमारा ग्रेडियंट। अच्छा, यहाँ पे ऊपर भी स्टॉप्स आप ऐड कर सकते हैं, जस्ट यहाँ सिंगल क्लिक करके इनको ऐड किया जा सकता है और क्लिक करके ऊपर करने से इनको डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये ओपेसिटी स्टॉप होते हैं और ये वाले हमारे कलर स्टॉप होते हैं। ओपेसिटी स्टॉप जब ऐड करना है, थोड़ा सा जैसे ब्लू कलर के लिए मुझे ओपेसिटी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओपेसिटी स्टॉप आ गया। देन आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को, ये देखें ब्लू कलर की जो ओपेसिटी है वो अप डाउन हो रही है, यू कैन सी, ठीक है। और इसी तरह से आप इस पिंक वाले कलर की मतलब जो ओपेसिटी को सेट करना चाहते हैं, ग्रीन के लिए आपको ओपेसिटी स्टॉप चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, ओपेसिटी स्टॉप आ जाएगा। देन इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम ज्यादा कर दें, यानी आप हर एक कलर की ओपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं ओपेसिटी स्टॉप से। तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर करता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। ग्रेडियंट हमने देख लिया, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे पैटर्न। पैटर्न अभी हमारे पास कुछ 4-5 ही हैं, हम अपनी मर्जी से पैटर्न बना सकते हैं, फिल कर सकते हैं। टाइल्स के पैटर्न, ब्रिक्स के पैटर्न, वुडन के, फ्लोरिंग के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ और मजे के पैटर्न हम इसमें इंशाल्लाह आगे पैटर्न वाली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आप जिस पैटर्न पे क्लिक करेंगे वो पैटर्न आपका इसके अंदर फिल हो जाएगा। लाइक कंक्रीट है या क्लीन टाइप है, और आप यहाँ से इसको स्केल भी कर सकते हैं। ये देखिए, साइज छोटा करना है, साइज बड़ा करना है, स्केलिंग से कर सकते हैं। तो ये है हमारा फिल का ऑप्शन। फिल पे गए, सबसे पहले मैंने आपको बताया नो करेंगे तो नो फिल हो जाएगा। कलर पे रखेंगे तो कलर फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट पे रखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, ये सारी सेटिंग्स हमने देखी। और पैटर्न, नाउ फिल को मैं अब यहां से करता हूं ऑफ, ठीक है, और यहां से मैं कोई सिंपल सा कलर अपनी शेप के अंदर रखता हूं। ये मैंने फिल पे क्लिक किया, ये ऑफ हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रोक का। स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक असल में हमारी आउटलाइन होती है। अच्छा, अगर मैं फिल को नो कर दूं यहां से, अब ये हमारे पास जो आउटलाइन बच गई है वो है हमारा स्ट्रोक। अब अगर मैं क्या करूं, यहां से स्ट्रोक पे जाऊं,
सेम उसी तरह ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सॉलिड कलर, पहला ऑप्शन है नो आउटलाइन का या नो कलर। आप नो करेंगे तो नो हो जाएगा। कलर पे क्लिक करेंगे सॉलिड कलर पे, तो हम कोई सा कलर अपनी आउटलाइन को असाइन कर सकते हैं। ऐसे देख सकते हैं हमने अपनी आउटलाइन का कलर बदल लिया। अच्छा, अगर आप शेप भी फिल रखते हैं, जैसे मैंने शेप के अंदर ये कलर रखा और आउटलाइन का कलर अलग से है, ये याद रखें। आप आउटलाइन को कोई सा कलर यहाँ पे क्लिक करके असाइन कर सकते हैं। कलर के साथ नेक्स्ट ऑप्शन सेम वही है, ग्रेडियंट। आप अपनी आउटलाइन को ग्रेडियंट दे सकते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा कलर्स में उसको ले सकते हैं। बाकी सारी सेटिंग्स वही सेम टू सेम है, आपने खुद चेक कर लेनी है। ये अगर आप गौर से देखें, अब इसकी जो आउटलाइन है ये कलरफुल हो चुकी है और मैं इसके कलर्स को उसी तरह मूव भी कर सकता हूं जैसे कि मैंने शेप में किया था। नेक्स्ट है पैटर्न। आप आउटलाइन को पैटर्न फिल कर सकते हैं, जैसे हम शेप के अंदर जो चीजें हम शेप के अंदर फिल कर सकते थे वही चीजें हम अब आउटलाइन के लिए यूज कर रहे हैं। अभी मैं आउटलाइन का एक सिंपल सा कलर रखता हूं जो कि मैंने रेड लिया है। तो ये है स्ट्रोक, यानी स्ट्रोक मींस कि जितनी भी आउटलाइन की सेटिंग है वो सारी आपको स्ट्रोक के अंदर मिलेगी। ठीक है, नो स्ट्रोक करेंगे आउटलाइन खत्म। ओके, तो कलर पे रखते हैं इसको। तो फिल भी देख लिया, स्ट्रोक भी। नेक्स्ट है हमारे पास आउटलाइन का साइज। आप देखें तो अभी 3 पॉइंट है। अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल आप यहां पर जाएंगे और यहां से इसको इंक्रीज करेंगे। तो देखें इसकी जितना आप साइज बढ़ाएंगे शेप की आउटलाइन का साइज उस लिहाज से बढ़ेगा। या फिर आप इसके अंदर ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे मुझे 4 पॉइंट इंटर करें, ये 4 पॉइंट हो गया। अगर आपको 5 पॉइंट करना है, यहाँ सिलेक्ट करें, देन इंटर करें, 5 पॉइंट करके इंटर करें तो आपके पास 5 पॉइंट हो जाएगा। तो यहां से आप आउटलाइन का साइज सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आउटलाइन का स्टाइल। यहाँ पे देखें शेप, स्ट्रोक टाइप इसको कहते हैं। स्ट्रोक मीन जो आपकी आउटलाइन है उसका टाइप्स। अगर आप इसको डॉटेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डॉटेड भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल डॉट में लेना चाहते हैं तो स्मॉल डॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नीचे डॉटेड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये अलाइन है। अगर आप अलाइन पे क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन है हमारे पास इनसाइड। इनसाइड का क्या मतलब है, देखिए मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं थोड़ा सा, ओके सॉरी, जूम आपको मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूं। अच्छा, आप देखें अगर हमारी जो ये आउटलाइन है, ये शेप हमारी यहां तक है, आउटलाइन हमारी शेप के अंदर अंदर है, यानी ये आउटलाइन का जो हमारी स्ट्रोक है, जो इसका जो बाहर का किनारा है वो शेप के साथ टच कर रहा है, ये भी इनसाइड है। तो अगर हम इसको देखें, शेप पे दोबारा क्लिक करते हैं, ऊपर प्रॉपर्टीज आएंगी, यहां जाएंगे और यहां जाने के बाद मैं इसको सेंटर करूं, देन आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपकी जो स्ट्रोक है, सॉरी पहले इसको आप थोड़ा सा बैक कर लीजिए। अच्छा, इसको सिलेक्ट करें शेप को और यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ से अगर मैं ये वाली सेटिंग करता हूँ, अब आप देखें हमारी जो स्ट्रोक है वो आपकी शेप की जो किनारा है, शेप का जो किनारा है उसके बिल्कुल सेंटर में चला गया है। ठीक है, अगर आप इसको मजीद बाहर निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से लास्ट ऑप्शन यूज करेंगे जो कि आउटसाइड वाला। तो यहाँ पे आपकी जो स्ट्रोक है वो शेप के बाहर रहेगी। ठीक है जी, यहाँ से इनसाइड अंदर, यहाँ से सेंटर में रहेगी और यहाँ से वे बाहर चली जाती है, आपकी शेप सारी क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर आप इनसाइड रखते हैं तो थोड़ा सा शेप का हिस्सा भी छुप जाता है इसमें। इसके अलावा इसके किनारे बिल्कुल ये वाले सीधे हैं। अगर आप यहाँ से जाते हैं और इसको राउंड पे क्लिक करते हैं तो आप इसके किनारों को ऐसे राउंडनेस भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से मजीद किनारों को, कॉर्नर को, यहाँ से कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं, ये जो कॉर्नर होते हैं इसके, ठीक है जी, बेवल कर सकते हैं एंड राउंड भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे मजीद एक ऑप्शन है, मोर ऑप्शंस के अंदर क्लिक करें तो आपके पास एक और विंडो खुलेगी जहां पर आप एक तो डिफरेंट किस्म की जो है वो लाइंस को यूज कर सकते हैं, कस्टम लाइंस वगैरह। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड मैंने किया। अब आप चाहें तो इसके डॉट में फासला कम ज्यादा कर सकते हैं। कैसे, ये देखें डैश 4 पॉइंट है, अगर मैं इसको 3 कर दूं, देखिए चेंजेस आपको पीछे नजर आएगा। यहाँ पे मैं 3 कर दूं, चेंजेस नजर आ रहा है। डैशेस को 4 करें, यहाँ वैल्यू, जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज कर रहे हैं आपकी जो पीछे गैप है उसमें चेंजेस आपको दिख रही हैं। ठीक है, ओके करते हैं और बाकी ऑप्शन ये वही है, इनसाइड एंड सेंटर, आउटसाइड वगैरह जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। उसके बाद कैप है, कैप मीन ये देखें वही राउंड हो गया। फिर कॉर्नर है, कॉर्नर को राउंड करना है वो कर सकते हैं, ओके करते हैं। ठीक है जी, ये हमारी सारी थी सेटिंग्स स्ट्रोक की। ठीक है, यहाँ से स्ट्रोक में फिल भी देख लिया, साइज भी देख लिया और स्ट्रोक की सेटिंग देख ली। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है विड्थ एंड हाइट। अगर आप अपनी शेप की विड्थ, जैसे भी 229 पिक्सल है, अगर मैं यहाँ पे 200 पिक्सल करके इंटर करूं तो ये विड्थ इसकी कम होगी। ठीक है,
और अगर मैं इसका जो है ये जो हाइट है इसको यहाँ चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से जैसे 150 करके इंटर करूँ तो हाइट भी चेंज हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं दोनों एक साथ चेंज हों, देन इनके बीच में एक छोटा सा ये पिन बना हुआ है, ठीक है, आपने इसको कर देना है ऑन। जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे, ये अब ऑन हो गया। अब आप यहाँ से जब एक विड्थ चेंज करेंगे, लाइक मैंने 250 करके इंटर किया, तो आपका दोनों तरफ से जो है वो चेंजेस आ जाएंगे। जैसे मैंने 100 किया तो ये विड्थ एंड हाइट दोनों को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो लिंक होता है, लिंक को आप डिलीट खत्म भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास ये वाला। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें कंबाइन शेप है। अच्छा, कंबाइन शेप क्या है, सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं इसका स्ट्रोक बंद कर देता हूं। ये जो स्ट्रोक है हमारा, इस पे जाते हैं और नो स्ट्रोक कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप शेप रह गई हमारे पास, तो आप कंबाइन शेप पे जाते हैं। यहां से अभी है न्यू लेयर। न्यू लेयर का मतलब है जब तक ये न्यू लेयर पे रहेगा, मैं यहां से जो भी शेप लूंगा उसकी एक नई लेयर बन जाएगी। ये आप देखें, इधर एक नई लेयर बन गई है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं ये नई लेयर ना बने बल्कि शेप इसके साथ कंबाइन हो जाए, ठीक है, पहले वाली में मर्ज हो जाए, देन आप यहां से जाके ये सारे ऑप्शंस आपको शेप सिलेक्ट होना चाहिए तभी आएंगे। यहां से जाके कंबाइन शेप पे क्लिक कर दें, देन आपके जो कर्सर है इसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। अब जो भी शेप आप ऐसे ड्रॉ करेंगे उसकी नई लेयर नहीं बनेगी। यहां देखें, कोई लेयर नहीं बनी बल्कि ये उसी शेप में कंबाइन हो गया है। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, जब हम मूव टू लेकर बाहर क्लिक करते हैं तो ये लाइन भी हमें नजर नहीं आती। अंडू करते हैं एक बार, देखिए अगेन मैं यहां से कर रहा हूं। अच्छा, कंबाइन शेप करने का एक शॉर्टकट भी है। आप अगर यहां से इसको कंबाइन शेप नहीं करते तो आप शिफ्ट दबा लें। शिफ्ट दबाने के बाद आप इसको ऐसे ड्रैग करके लगाएं तो वो शेप आपकी कंबाइन हो जाएगी। ये कोई भी शेप आप कंबाइन कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं। जैसे पॉलीगॉन शिफ्ट दबा के मैं लगाऊंगा ऐसे, तो ये देखें ये शेप मेरी कंबाइन हो गई इसके साथ, ठीक है। अच्छा, पहले वो एक अलग लेयर भी बन गई क्योंकि वो मैंने जो है वैसी ड्रॉ हो गई थी। अगेन करते हैं, शिफ्ट दबाया और यहाँ पे कंबाइन कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप बाकी शेप्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप। आप जैसे सिलेक्शन को कंबाइन करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, सेम उसी तरह से शेप को भी कंबाइन कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहां से मैं अगर सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन लेता हूं, देखिए माइनस का साइन आ गया। अब आप जहां भी शेप बनाएंगे वहां से वो शेप सब्ट्रैक्ट कर देगा उस तरह से। अगर मैं यहां से सर्कल ले लूं, लाइक सर्कल लिया, अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रा करता हूं तो इतना हिस्सा मेरा सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है जी। अगर आप न्यू लेयर पे हैं, देन आप डायरेक्ट करना चाहते हैं कीबोर्ड से, देन आप ऑल्ट का बटन दबा लें। देखिए हमारे प्लस के साथ माइनस आ चुका है। अब आप जहां भी ये बनाएंगे उतना हिस्सा देखें सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, ठीक है जी। ऑल्ट दबा के भी आप, शिफ्ट दबाने से कंबाइन होगा और ऑल्ट दबाने से सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद ऑप्शन आता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट आपको पता है क्या है कि जो कॉमन एरिया है वो रहता है, बाकी डिलीट हो जाता है। जैसे ही मैं इसको ऐसे करूंगा, इसके अंदर अंदर का एरिया रहेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। ये जो लाइनें दिख रही हैं, ये बाहर क्लिक करेंगे जब मूव टूल लेके, ये भी डिलीट हो जाती हैं। अंडू करते हैं इंटरसेक्शन को। अच्छा, अगर आप इंटरसेक्शन इससे करना चाहते हैं, ऑल्ट और शिफ्ट दबा लें, ऑल्ट एंड शिफ्ट को इकट्ठा दबा लें तो भी आप इंटरसेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ओके, अंडू किया, यहां से नेक्स्ट आ जाए। एक है एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप। अब इसमें क्या होगा, जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो जहां भी शेप बनाएंगे उतना एरिया आपको ओवरलैप कर देगा इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज शेप कंपोनेंट्स। अब क्या होगा, जितनी भी आपको ये लाइंस एक्स्ट्रा नजर आ रही हैं, जब मैं मर्ज करूंगा तो ये सारे कंपोनेंट्स को मर्ज करके एक शेप में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए, अब मूव टूल लेते हैं तो हमारे पास ये एक ही शेप बन चुकी है। हालांकि हमने इसमें कितनी सारी शेप्स का यूज किया, जिसकी मदद से ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, इंटरसेक्ट किया और ओवरलैप किया, फिर भी हमारे पास एक शेप बन गई है। क्लास लंबी हो जा रही है लेकिन मैं हर एक चीज की डिटेल बताना चाहता हूं, इसलिए माजरत है इस मामले में। तो कम से कम आप पूरा सीखें, अगर सीख रही हैं तो इंशाल्लाह आपको फायदा देगा, ठीक है। चलें, नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा आगे चलें तो इसमें कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शन है, लेफ्ट राइट बॉटम एज वगैरह करना। ये मैं आपको पिछली जब मैंने लेयर्स की क्लास करवाई थी, टॉप लेफ्ट राइट अलाइन किया था लेयर्स को, तकरीबन वही चीज है। फ्रंट ब्रिंग टू फ्रंट वगैरह, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेंड टू बैक सारा किया था। तो वो लेयर्स की मेरी क्लास जरूर देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। शेप्स को भी हम इसी तरह से फ्रंट बैक कर सकते हैं जिस तरह से हम लेयर्स को करते थे, ठीक है जी। चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये प्रॉपर्टीज हमने सारी डिस्कस कर ली हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई है। नहीं आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर शेप्स पर अगेन चलते हैं। ये शेप्स हमने देखी,
नेक्स्ट है कस्टम शेप। देखिए कस्टम शेप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक और हमारे पास एक नया ऑप्शन आ जाता है शेप के नाम से प्रॉपर्टी के अंदर। अब आप अगर इसको क्लिक करते हैं तो इसमें काफी सारे शेप्स हैं जिनको आप यूज में ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। कोई सा शेप आप यहाँ से यूज में ले सकते हैं और इसको कलर शलर देना है तो आप वैसे ही फिल पे जा करके जो भी शेप सिलेक्ट करेंगे उसको वो कलर आप आसान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला शेप है मेरे पास, इसको आपने कलर देना है तो फिल पर जाने के बाद कोई सा कलर आप इसको असाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अगेन, इंटर कर दें यहाँ पे। इसमें मजीद शेप्स की डिटेल चलते हैं, यहाँ पे चलें। ये छोटा सा सेटिंग का बटन है, इसको क्लिक करें और यहाँ पर काफी सारे शेप्स हैं, एनिमल्स, एरोज। आप अगर एनिमल्स ऐड करना चाहते हैं यहाँ क्लिक कर दें तो ये पूछ रहा है कि रिप्लेस करना है, रिप्लेस करंट शेप विद द शेप फ्रॉम एनिमल, यानी इनको रिप्लेस कर दूं, ये खत्म करके एनिमल ले आए, जी नहीं। अगर आप ओके करते हैं तो ये डिलीट हो जाएंगी, एनिमल्स आ जाएंगे। अगर आप अपेंड करते हैं तो ये भी रहेंगे और एनिमल भी आ जाएंगे। तो यहाँ क्लिक कर दें। अब ये देखें नीचे हमारे एनिमल्स भी ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ से मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, ये देखें नीचे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल हमारे जो है वो ऐड हो चुके हैं। कोई भी एनिमल आप यहाँ से पिक करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मजीद यहाँ पे सेटिंग में जाएं और यहाँ पे आप सारे ऐड करना चाहते हैं तो ऑल कर दें, उसके बाद अपेंड कर दें तो इसमें काफी सारे शेप्स आ जाते हैं। अब हर एक शेप तो मैं यूज करके आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा आप ये शेप सारे खुद ट्राई करें, बारी बारी इनको यूज में लें, चेक करें। इसमें जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, चीजें बनाते हैं तो काफी सारी चीजें हम यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे हमें हैंडीकैप्स के लिए कुछ बनाना है, इस तरह के लोगो हमारे पास मौजूद हैं, वॉशरूम के सिंबल्स हमारे पास मौजूद हैं, क्रॉसिंग सिंबल्स मौजूद हैं, ठीक है, इशारों के सिंबल्स मौजूद हैं, ईमेल, टेलीफोन, कार, लाइक इस तरह के सिंबल्स, मेल, फीमेल, इस तरह के सिंबल्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये सारे शेप्स आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं और किसी भी शेप को किसी भी कलर के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। उसमें आपने फिल में जाना है, देन आपने शेप कलर सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो शेप है वो उस कलर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और कम से कम 30 मिनट तो होने ही वाले हैं। तो चलिए इसको एंड करते हैं। ये सारी शेप्स आपने खुद चेक करनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं नए एक टूल के साथ, नए क्लास के साथ, एक नई क्लास के साथ दोबारा आपके पास हाजिर हूंगा। तब अच्छा जी, शेप में एक दो चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा। जब आप कोई भी शेप लेते हैं, और वैसे तो आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर आप शेप लेने के बाद जस्ट अ सिंगल क्लिक कर दें अपने कैनवस पर, देन वो आपसे, ये जल्दी से ओके हो गया है, देन वो आपसे इसके विड्थ एंड हाइट पूछता है। तो आप यहाँ से जो भी इसकी विड्थ एंड हाइट आप डिफाइन करेंगे, ये उसी में आपको बना देगा। 200 बाई 200 का हमारा एक शेप बन गया, ठीक है, लाइक इस तरह से। अब अगर मैं यहाँ से कोई सर्कल शेप यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है जी, लाइक ये बहुत छोटा बन गया है, इसको मैं बंद करने के बाद यहाँ से थोड़ा बड़ा शेप ले लेता हूँ। अच्छा, ये शेप बनाने के बाद थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि मैंने पीछे कैमटेशिया पे वीडियो एडिटिंग लगा रखी है, जिस वजह से काफी स्लो चल रहा है, ठीक है जी। तो अब इस शेप को यहाँ से आप स्ट्रोक में जाएं और इसका कलर बदल सकते हैं स्ट्रोक का, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे एक टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, शेप के साथ ही है, और एक है पाथ सिलेक्शन टूल। पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की बात करें, ये टूल जो है शेप की पूरी शेप तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक ही बताऊंगा, इंशाल्लाह आगे जब एडवांस लेवल पर यूज करेंगे आपको इसकी मजीद समझ आ जाएगी। जब आप इसको क्लिक करते हैं और आप शेप जो है हमारी, उसके यहाँ पे मैं किनारे पे क्लिक करता हूँ स्ट्रोक के, देन आप देखें इसमें कुछ कर्व हैंडल्स आ चुके हैं और कुछ ये वाले छोटे छोटे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है एंड ये पॉइंट है, ये कहलाते हैं एंकर पॉइंट्स। अगर आप इनको यहाँ से पकड़ कर इस तरह करेंगे तो आपकी शेप को बदली कर सकते हैं ये, ठीक है, यानी आप अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी, इन एंकर पॉइंट्स के थ्रू। और ये जो कर्व हैंडल्स होते हैं, आप इसको पकड़ करके किसी भी शेप में इसकी कर्व्स के चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एंकर पॉइंट पे क्लिक करें। अभी नए एंकर पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं शेप में, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उसको मैं इंशाल्लाह अलग डिफाइन करूंगा, तो अलग वीडियो में, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कि किसी भी शेप के एंकर पॉइंट्स को पकड़कर शेप को बदला जा सकता है, ठीक है, इससे। और जो है पाथ सिलेक्शन टूल, देखिए अगर मैं यहाँ से कोई पाथ ड्रॉ करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर एक पॉलीगॉन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और शेप की बजाय यहाँ से पाथ यूज करता हूँ, तो ये मैंने एक पाथ बनाया। अब देखिए इस पाथ को आगे पीछे मूव करने के लिए मुझे यहाँ से पाथ सिलेक्शन टूल लेना होगा।
तो आप पाथ सिलेक्शन टूल पर क्लिक करें और अपने पाथ को सिलेक्ट करें। देखें इसमें भी छोटे छोटे एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं, आप इसको पकड़ के आगे पीछे आसानी से मूव कर सकते हैं। किसी भी शेप के पाथ को मूव करने के लिए पाथ सिलेक्शन टूल इस्तेमाल होगा। और आप इसके साथ साथ अगर कंट्रोल दबा के रखते हैं और शेप के इस पॉइंट को पकड़कर आगे पीछे करते हैं तो देखें पाथ की शेप भी चेंज हो सकती है। ठीक है, ये आप कंट्रोल दबा के देखें, जैसे ही कंट्रोल दबाते हैं हमारा माउस व्हाइट कलर का हो जाता है एरो, और आप अपनी शेप को बदल सकते हैं। क्लियर? तो ये दो टूल मैंने ऐड करने थे। ठीक है, कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या होता है शेप तब्दील, और पाथ सिलेक्शन टूल से अगर आपने हाली पाथ बनाया है तो पाथ तब्दील कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज की क्लास कंप्लीट हुई। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कमेंट जरूर करना, मुझे बताना कि वीडियो कैसी थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।